जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज फिर आप सबके बीच एक नया वीडियो में। आज बात हम करने आए हैं झारखंड की। आज बात करने आए हैं उन गरीब, असहाय, पीड़ित, वंचित, विस्थापितों की। आज हम बात करने आए हैं जिनके जमीन को छीन लिया जाता है और उनके जमीन से कोयला निकाल के राज्य सरकारें अमीर हो जाती है। उन व्यक्तियों की क्या दोष है, उन व्यक्तियों का, इस पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा आज हम आप सबके बीच में करेंगे। तो वीडियो को जो नहीं जुड़े हैं अभी तक मेरे चैनल से, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो जुड़ गए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, जोहार है, प्रणाम है। और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये पीड़ा, ये दर्द को दूसरे लोग देख के समझ सके कि आखिर झारखंड में कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय ही सबसे ज्यादा पीड़ित क्यों अपने आप को महसूस करते हैं। उनको झारखंड से सबसे ज्यादा लगाव क्यों है। दूसरे समुदाय के लोग इस दर्द को क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों कहते हैं कि झारखंड आदिवासी और कुर्मियों का राज्य है। दूसरे समुदाय को यहाँ पे क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं कि ये लोग भी स्थानीय हैं, इनका भी 1932 का खतियान है। तो यही सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही फैक्ट चीजें मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। आपको पता होगा कि विस्थापित का मुद्दा काफी गर्म हो गया है पिछले 2 दिनों से। क्वार्टर का मुद्दा पहले ही गर्म था। चलिए उसी चीज को हम बताते हैं। आपने देखा होगा कि कोलियरी में जब आपकी जमीन को ले लिया जाता है और आपके जमीन में जब कोयला निकलता है, तो आपको वहां से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब उस कोयले से जब उस जो खदान बनता है, पहले खदान हुआ करता था, अभी ओपन कास्ट होता है। डायरेक्ट मट्टी को निकाला जाता है और मट्टी के नीचे से जितना कोयला होता है उसको निकाल के वापस ले लिया जाता है। और जब वहां का कोयला, जब वहां खत्म हो जाता है, उस प्रोजेक्ट में, उस खदान में कोयला जब खत्म हो जाता है, उसके बाद कंपनियां उसको बंद कर देती है और वहां से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाती है। क्या है कि उनका काम खत्म हो गया। वो जिनका जमीन था, उनका जमीन खत्म हो गया, वहां पे गड्ढा हो गया, पानी भर गया और तमाम तरह के खतरा की संभावनाएं वहां व्यक्त हो जाती है। कभी लोग डूब के मर जाते हैं उसमें, कभी लोग गिर के मर जाते हैं उसमें। और इन तमाम विषयों पे ना ही कंपनियां संज्ञान लेती है, ना ही कंपनी संज्ञान लेती है, ना ही सरकार संज्ञान लेती है, ना ही केंद्र सरकार संज्ञान लेती है। बस उन लोग को मतलब वहां तक ही होता है जहां तक आपके जमीन से कोयला निकाला जाता है। लेकिन उसके लिए एक प्रावधान बना हुआ है कानून में, एक किताब में एक कानून लिखा हुआ है कि जब आप उस जमीन के कोयले को निकाल लेते हैं, जब उस खदान का काम खत्म हो जाता है, तो वापस उस जमीन पे वो पत्थर, मिट्टी भर के उसको आप उपजाऊ जमीन बना के वापस उस रैयत को सौंप दिया जाता है। क्या कितने झारखंड में खनन चल रहे हैं, कितने ऐसे कोलियरी चल रहे हैं, कितने ऐसा माइंस चल रहा है जहां पे इस चीज को किया गया है। ये किताब में, कानून में लिखा हुआ है कि जिस भी खदान में आप खनन करते हैं, उस खनन का कार्य अगर संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाता है, तो ये कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनियों की जिम्मेवारी होती है कि आप उस खनन के जो किए हुए जो गड्ढा है, उसमें पत्थर को पहले भर दिया जाता है और उसके बाद उस पर उपजाऊ मिट्टी डाल के वापस वो जमीन को रैयतों को सौंप दिया जाता है। लेकिन ऐसा झारखंड में हो रहा है क्या? ऐसा आज तक कहीं पे हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके जमीन को पहले ले लिया गया, उससे कोयला निकाल लिया गया और कोयला निकालने के पश्चात आपके जमीन को मिट्टी भर के उपजाऊ जमीन बना के आपको वापस सौंप दिया गया। एक भी ऐसा अगर केस है कहीं पे तो बताएं। और ये तमाम चीजें संविधान में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, और माइंस के जितने भी क्राइटेरिया है उसमें ये तमाम चीजों को दर्शाया गया है। लेकिन फिर भी इन चीजों को कोलियरियां फॉलो नहीं करती हैं, फिर भी इन चीजों को कंपनियां फॉलो नहीं करती हैं और सरकार भी इस पे उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अगर करती भी है तो कहीं डील हो जाता है, हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, बंद बस्ते में रख दीजिए, कहीं हम 50 करोड़ दे देंगे, कहीं हम 100 करोड़ दे देंगे। मैं इसलिए ये पैसे के जिक्र किया कि अगर नहीं पैसे का जिक्र होता है तो फिर वो जमीन को भरा क्यों नहीं जाता, फिर उस जमीन को उपजाऊ बनाया क्यों नहीं जाता है, उस जमीन में रैयतों को वापस खेती करने योग्य बना के भूमि को दिया क्यों नहीं जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो, और अगर है तो इस पे कौन आवाज उठाएगा? इस चीज को कौन लोगों को बताएगा कि आपके जमीन में अगर कोयला निकला है तो वो जब तक उस जमीन से कोयला निकालते हैं तब तक कंपनियों के जिम्मे में उस जमीन को दिया जाता है। जब कोयला वो जमीन का खत्म हो जाता है तो वापस वो जमीन को उपजाऊ भूमि बना के आपको वापस दिया जाना चाहिए। ऐसा किताब में लिखा हुआ है। अब कहिएगा कि ये तो कोई नया बात नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। तो जब आप लोग जानते हैं इस बात को आप लोग बाखूबी से जानते हैं, तो आपकी जमीनों को छीना जाता है, आपके
भूमि को छीना जाता है, आपके माटी को छीना जाता है। उसके बाद उससे कोयला निकाल लेने के बाद एक बड़ा-सा अंबार गड्ढे का, जहाँ पे बच्चे डूब के मर जाते हैं, जहाँ पे कुछ घटनाएँ आए दिन होते रहती है। आपके घर के बच्चे प्रदूषण धूल डस्ट खाते हैं। आपके जो उम्र है, आपका जो शरीर का जो उम्र है वो 20 बरस घट जाता है। आप अगर 80 बरस जीते हैं, तो आपका उम्र 60 बरस हो जाता है। दामा के पेशेंट हो जाते हैं, अस्थमा के पेशेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग दस्त से बीमार हो जाते हैं और समय के पहले मर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे वायरल या फिर इन्फेक्शन वाली जो चीजें होती है, वहाँ पे महिलाओं को दिक्कत होता है। महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसी घटनाएं रामगढ़ में एक जगह पे हो रखी है। अगर बच्चे होते भी हैं तो अपाहिज और विकलांग होते हैं। ये तमाम चीजें होने के बावजूद सरकार संज्ञान नहीं लेती है। आखिर दोष किसका है? क्या आपके जमीन में कोयला निकला है, यही आपका दोष है? क्या आपके जमीन में कोयला निकला, आपके पूर्वजों के जमीन में कोयला निकला और आपके बच्चे विकलांग हो जा रहे हैं, आपके पिताजी, दादाजी दामा पेशेंट से मर जा रहे हैं, आप दिन-रात धूल का डस्ट खा रहे हैं, उसके बाद वो कंपनियां कोयला निकाल के सीधे घसक जाती है और आपको कुछ नहीं मिलता है। मिलता है तो उसके बदले चंद रुपए, मिलता है तो एक नौकरी जो 60 साल में खत्म हो जाता है। क्या समझते हैं वीडियो में, और क्या ये सही मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप जवाब दीजिए। एक और पहलू है इस विषय में। कोलियरियों को ये कहा जाता है कि आप जितना पेड़ काटते हैं उतना पेड़ आपको लगाना होगा दूसरे जगहों पे। कोलियरी जहाँ माइंस चलता है, उस माइंस को ये सख्त निर्देश होता है, गाइडलाइन में लिखा होता है, आप जितना पेड़ काटते हैं उस जगह पे, या फिर जितना प्रदूषण को आप वायलेंट करते हैं, जितना प्रदूषण आप बनाते हैं, उतना प्रदूषण को शांत करने के लिए, उतना प्रदूषण के लेवल को घटाने के लिए आपको वृक्षारोपण करना होता है। कितने कोलियरी में वृक्षारोपण हो रहा है? कितने सीसीएल, बीसीसीएल, एसीएल, एचएसीएल, टाटा, हिंडाल्को, फलना-ढकना, कितने ऐसे कोलियरियाँ हैं जो वृक्षारोपण का काम करवा रही हैं? और कितने ऐसे कोलियरियाँ हैं जो उस गड्ढे को भर के भूमि खेती युक्त बना रही हैं? कमेंट करके बताइएगा आप लोग जितने भी कोल्हरी से भाई देखते हैं। और एक निवेदन आग्रह आप लोग से और रहेगा, ये तमाम वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ और तमाम चीज़ों में आप लोग के लिए बताता हूँ। मेरा मेहनत लगता है, मैं समय निकालता हूँ और आप लोग के लिए वीडियो जनरेट करता हूँ। टॉपिक को खोजता हूँ, सर्च करता हूँ, उसको अध्ययन करता हूँ, अध्ययन करने के बाद मैं आपके पास आके बोलता हूँ। ये तमाम चीज़ों को आप लोग के लिए मैं करता हूँ। उसके बाद आप लोग का इंटरेस्ट अगर दूसरे वीडियो में है, तो झारखंड का कभी भला नहीं हो सकता है। झारखंड हित के जितने भी लोग मुद्दे को उठाते हैं, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कंट्रोवर्सी वाले चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो जेन्युइन आपकी दर्द को बयाँ करते हैं, उस लोग को आप मदद नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे तमाम यूट्यूबर जो आपकी बात को रखते हैं, ऐसे तमाम यूट्यूबर जो झारखंड के भावनाओं को रखते हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आपको मदद करना चाहिए। उससे आपका उसका हौसला बढ़ता है। आपका एक व्यू उसके लिए बहुत मायने रखता है और आपका एक शेयर उसके लिए बहुत मायने रखता है। ज़रा गौर करके सोचिएगा इस विषय को कि जो व्यक्ति आपके लिए काम करता है, जो व्यक्ति झारखंड के लिए काम करता है, आपसे क्या माँगता है? एक व्यू, एक शेयर, और इच्छा है तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। यही माँगता है कि यूट्यूबर, और उसको इसी से आपका प्यार उसको मिलता है, पैसा कोई नहीं माँगता है। तो मैं आपसे यही कहने आया था आज कि उस बच्चे की क्या गलती है, जो बच्चा जन्म लेता है और उसका दादाजी का ज़मीन चला जाता है कोयले में और डस्ट वो बच्चा खाता है। उसकी क्या गलती है? जो बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल तो उसका शरीर पूरा काला होके घर वापस लौटता है। उसकी क्या गलती थी? जो बच्चा 25-26 साल होते-होते दामा का पेशेंट हो जाता है। और उसकी क्या गलती थी जो 40 साल होते-होते वो मौत की नींद सो जाता है। दोष उसका यही था, उसके पिताजी के, उसके दादा के, उसके पूर्वजों के ज़मीन में कोयला निकल गया और सरकार कोयला निकाल के वापस उस भूमि को उसी तरह छोड़ दी। इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। विशेष फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और दूसरे लोगों तक पहुँचाइएगा कि आपके कोलियरी में क्या, जो कोलियरियाँ बंद हो गई हैं, उस ज़मीन को खेती युक्त ज़मीन बना के वापस रैयतों को सौंपा गया है क्या? धन्यवाद, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।